कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हमें वही तो कह रहा हूँ, जब इसमें काम चल रहा था तब यहाँ काम कर रहे होगे, उन्होंने यहाँ लगवा दिया, वही हटना। अगर उनको ज़्यादा शौक है तो उनकी ड्यूटी के अंदर लगवा ले भाई। अभी लगवा जाऊँगा अंदर से निकालने नहीं दूँगा फिर मैं। करोड़ों रुपए के प्लाट लेकर ये यहाँ थोड़ी बसाएंगे। तुम परमिशन लो, परमिशन लेकर लगाओ, हटा लो जिस। अब बेटा भाई भैया अभी हटा लो, पूर्ति करने जल्दी। हाँ पूर्ति करो अपना, बंदे बुला लो अपने तो, और हटाओ इसको यार। क्या नाम है? महकमे से हो? खाली करवा रहा हूँ। अच्छा निगम से? आप भी निगम से? नहीं, इनको बहुत आता खाली करने के लिए तो जा रहा हूँ। ये हम अभी एक बार हटवा रहे हैं, अपना एक आधा गार्ड यहाँ खड़ा करें, कोई लगने ना दें। हम इसको ग्रीन डेवलप करवाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इनको बोल देना मेरी तरफ से। ये यहाँ पे कुछ भी शॉप पे कोई भी ऐसा कोई लगाना नहीं चाहिए, आपका गार्ड खड़ा रहे, भी हटवा दे उसको। ठीक है जी, अभी हम हटवा देंगे, उसके बाद ग्रीन डेवलप होना है। लेकिन मीनवाइल क्योंकि आपके यहीं बंदे हैं तो वो हमें मदद करें, मदद मांग रहे हैं हम। वैसे आपका ड्यूटी नहीं है लेकिन मदद करें जी। कि आपकी ड्यूटी लगी है ना जी, तो ये बैठने तो नहीं देंगे, लेकिन एक बार तो इनको हटाना ही पड़ेगा ना। अब आगे आगे रख दिया सामान इन्होंने, सुमित इनको बुलाओ, ये जितने भी खड़े हैं ये जेंट्स इन्हीं के ही हैं, इनको बुलाना जो ये सारे बंदे खड़े हैं। खाने के लिए, रोटी खाने के लिए निकला था, ट्रैक्टर ट्रॉली आई, इतनी देर में ट्रैक्टर ट्रॉली उठा ली, बस खाने के लिए। क्या? नहीं, आलू प्याज बेचते। अच्छा ठीक है, दे देते हैं, कोई बात नहीं, दे देते। ऐसे तो सारे यानी आलू आलू प्याज प्याज करके सड़क, सुन तो लो यार, ऐसे आलू प्याज लगा लगा के आपने सारी सड़कों का आलू प्याज ही कर दिया। ये भी आलू प्याज हो गया, वो भी हो गया। हम तो खामखा ही करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। कहाँ के हो तुम? नहीं, यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली में सोते हैं, होटल पर शाम को खाना खा लेते हैं। ट्रैक्टर ट्राली लगा रखा था? हाँ, हाथ धोने गया था बस। नहीं, वो कहाँ लगा रखा था? लगा नहीं था, मैंने यहाँ ट्रैक्टर खड़ा करा था, रोटी खाने के लिए गया था। अच्छा ठीक है, दे देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, करते हैं, दिला देना इनको। भाई सुनो मेरी बात, अभी आपके पास 2 घंटे का समय है, ठीक है? कितने बजे हैं? जितना सामान आपने आगे रखा है और फुटपाथ पर रखा है सारा, ठीक है जी, ये सारे का सारा सामान उठा के, और वो जहां तक वो सड़क है दिख रही है ना, सड़क, वो सड़क इसके बीच में भी ये जो सारा है, ये सारा जो आपने सामान उठाना है, आपके पास 3 बजे का समय है, इसको उठा के वहां रख लो। आज का दिन 3 घंटे में, 3 घंटे यहाँ नहीं रहेगा, 3 घंटे में वहां जाएगा सामान। और कल 1 दिन का समय और दे रहा हूँ, शुक्रवार, ठीक है? शुक्रवार है ना, कल फ्राइडे है ना? हाँ, तो आपको शुक्रवार का दिन 1 दिन और दूंगा, वहां से अपने ऑटो भरवा के ले जाओ। अगर आपने 3 घंटे में यहाँ सामान नहीं उठाया तो मैं अपनी टीम लगा के ये सामान उठवा के ले जाएंगे। नहीं, ये पड़ा है ना सारा, आगे रखा है। नहीं, हमारा नहीं, मतलब किसी का तो है, तो तुम ही लोगों में किसी का। आप सबको समझा दिया मैंने। अब कल शुक्रवार के बाद तो ये सारा खाली हो है ना, तो आपके पास जहां भी आपने जाना। और दूसरी बात, मेन सड़कों पर दोबारा जाके मत बैठना, फिर दोबारा हम आएंगे, आपका नुकसान होगा। किसी की प्राइवेट जमीन पर बैठना, जाके बैठ जाओ। ठीक है, ये सामान किसका है जो आगे पड़े हैं? उठवा लो फिर, 3 घंटे का समय है, 3 बजे आऊंगा। चलो उठाओ, चलो शुरू करो, शुरू करो ना, मदद कर दो इनकी। जब झुकी लगाई थी मदद ही तो की थी। हाँ क्या जंगल में चले नहीं, ये सारे जंगल ही तो थे, जो आपने जंगल भी खत्म करने हैं। कहीं नहीं जाना, कोई भी जंगल, ग्रीन बेल्ट, मेन सड़कों पर मत बैठ जाना। ना, आप थोड़ी बताओगे, डिग्रियां कर रखी हैं क्या? मेन सड़क नहीं है आपने? आप अपनी प्राइवेट जमीन पर बैठो, जिसकी जगह है। ये सरकारी जगह पर मत बैठो। आपने देखो कितना गंद फैला, देखना आप, ये हाल देखो आप। यहीं से तो लोग, कोई जाता होगा सड़क पर, उसको वैसे बीमारी हो गया, अस्पताल चले जाता होगा। आधा अस्पताल तो आप लोगों ने भरवा रखा होगा। उतरवाना जरा, जाओ आप जाओ, जाना। ये सारे इस पर वो डंडे से हैं, बल्लियां और वो कपड़े उतरवाओ सारे।
नहीं नहीं, वो किसने, वो रस्सी किसकी है? भाई हेलो, वो रस्सी किसने टांग रखी है? कपड़े पूछो ना, कि जा काट के आ उसको। चल बोर्ड छोड़ दे, जाओ। सब है इनके पास, इसके ऊपर जो कपड़े कपड़े। हाँ जाओ जाओ जाओ, चलो चलो। ये होगी क्या? ठीक है, होगी। उठवा लें, उठवा लें ना। अब कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? कहाँ? हाँ हाँ, व्यवस्था कमरा वगैरह देखेंगे। अच्छा, कमरे में तो ये यूज ही नहीं होगी। कमरे में क्या करेंगे? हाँ, झुगियाँ मिलती हैं कहाँ? 47। वो 47 में हमने हटाई थी, बहाना लगा यार। साइड जो है वो सरकारी है, जमीन सरकारी। पता कर लेना, सरकारी जमीन पर किराए मत दो। पहली बार आए सर। कितने साल से हो यहाँ पर तुम? पहली बार आए हैं नहीं, कितने साल से हो? यहाँ पे 4-5 साल से आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहली बार आए। अच्छा, इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ रहते थे? चंडीगढ़ में साथ में रहते, जहाँ काम वहीं पे है ना। अच्छा, वहाँ झुकी नहीं है ना कभी? देखा है ना चंडीगढ़? कौन है? ठीक, नमस्ते। ये कहाँ लेकर जाओगे झुकियाँ अब इनकी? किराया ले लिया? कितना किराया लिया? अच्छा, आपने कमरा ले लिया। कहाँ लिया है? हाँ तो यार, इनको भी कमरे कमरे दिला दो। कितने का कमरा मिला? हाँ, अच्छा, टीन वाला झुगिया 2500 रुपया महीना और 200 रुपया उसका। और यहाँ कितने लेते थे भी? यहाँ 2000। हाँ, यहाँ जहाँ हटा रहे हैं हम 2000। अच्छा, 1000। यहाँ 1000 था, ठीक है। इनको भी दिला दो, वहां जाओ, प्राइवेट जमीन है, वहां बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है। अब देखो, वो 2000 रुपया देकर सही जगह प्राइवेट जमीन पर बैठा है। आप 1000 रुपया, 1500 रुपया यहाँ दे रहे हो, तो 500 रुपया और देके वहां सही जगह बैठ जाओ। जाना ही पड़ेगा अब तो भाई। हाँ, ये आप 3 महीने हो गए, मैं ये कह रहा हूँ, किसको देते हो उसको? बंदा किस मोटरसाइकिल पे आता है, कार में आता है, उसके मोबाइल नंबर है। यहाँ बैठते हैं, टपरा सा नहीं बनता है, वहाँ पे बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे है नहीं। बिजली का कितना पैसा देते हो आप? बिजली नहीं, सीधा 1000 रुपये देते हैं सर। चाहे बिजली मान लो, चाहे जो मान लो आप। 1000 रुपये एक जुगी का? एक जुग का। ठीक है। जो सब बताना फिर भैया, वो आप तो बताने नहीं आए आपको, जो 1000 रुपये ले रहे थे, जिनको आप पैसे दे रहे हो सब उनको ऐसे आपने हैं फोन सर। नहीं किया? आए क्यों नहीं अभी? पता नहीं, वो यही का लोकल बंदा है कि लोकल ही आउटसाइडर? हमको तो लगता है। नाम वगैरह कुछ? सब मैं नहीं जानता नाम वगैरह, उसको भाई साहब बोलते हैं सब। सर बाइक आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। ये काफी दिनों से मैंने नोटिस किया था, ग्रीन बेल्ट है, शहर का ब्यूटिफिकेशन भी, और सबसे बड़ी बात है ये लोग गरीब आदमी 1000 रुपए किसी से कोई, ये अभी आप, इससे पहले हमारे सामने कोई बात नहीं आई थी, और अभी भी हमसे पूछा था गया कि अगर आप शिकायत देते हो और कौन लेता था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और नियमित सर कार्रवाई की जाएगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ एक नशे को पनपता था, ये लोग चोरी वगैरह में भी सेक्टर में बहुत ज्यादा वो होता था। तो इसको देखते हुए मैंने भाट साहब से रिक्वेस्ट किया था और लेटर भी लिखा था, जिसमें भाट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज ही हमारा एक्शन लेकर डिमोलिश किया गया।
सर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, क्या उन्हें भी अरेस्टिंग किया गया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ हमारे पास कोई मुकदमे का वो मिला नहीं है, क्योंकि ये जब भी आते थे इनके जेंट्स हमेशा रात को ये जो भी कुछ काम करते हैं रात को ज्यादा करते हैं और दिन में ये गायब रहते हैं, दिन में कभी मिलते भी नहीं है। इनकी लेडीज ज्यादातर यहाँ रहती है। सर बड़े व्यवस्थित तरीके से बिजली चोरी और रेंट का जो उगाही हो रही थी, इस पर क्या कहना चाहिए? सर इसके लिए मैंने बताया ना, आपके सामने ऑन कैमरा पे हमने पूछा गया कि भाई आप शिकायत दीजिए, किसको कौन पैसे लेके जाता था तुमसे, उस बारे में ये कोई जवाब नहीं दे पाया। अगर शिकायत देते तो हम मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए ऐसे है, पहले हमने जो कंसर्न्ड एसएचओ हैं यहाँ के मिस्टर बलराज जी हैं, उन्होंने हमें इंटीमेट किया था कि जी ये काफ़ी यहाँ पर जो है अभी झुग्गियाँ बसनी शुरू हो गई हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था में भी खराबी आती है। लोग झुग्गियों का सामान आगे रख देते हैं, फिर लोग रुकते हैं या कुछ आना जाना रहता है, फुटपाथ भी खराब हो रहा है। तो इन्होंने ये पॉइंट किया था, तो हमने उसके बेस पर, क्योंकि जीएमडीए की ग्रीन बेल्ट है, तो हमने पहले मुआयना किया एसएचओ साहब के साथ ही, और हमारी सारी टीम ने मिलकर यहाँ पर इनको 2 दिन इन्होंने मांगे थे, लेकिन हमने फिर भी इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया। आज हमने जो है, क्योंकि जिन लोगों ने हटाया उनका तो मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने खुद भी हटवाया, लेकिन कई लोगों ने अभी भी नहीं हटाया था। तो आज हमने ये बिल्कुल लैंड जो है कि ये 2 एकड़ के तकरीबन है, ये क्लियर कर दिया और हमने ऑलरेडी एक एमओयू साइन कर रखा है जीएमडीए की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि कल से ही इसका साफ सफाई का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का भी काम जो है अगले 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा। 2 दिन का मोहलत दिया गया तो उसके बाद भी लोग नहीं हट रहे थे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस महकमा और हमारी टीम मिलकर काम कर रही है, और ऐसे ही जैसे अभी आपने देखा है झुग्गियां बन गई, फिर बाद में नशे चलते हैं, फिर बाद में वही चोरियां होती हैं, ये सारा एक फिर गिरोह बन जाता है। तो उसको इनिशियल स्टेज पर ये भी अब कह रहे थे कि हम 3-4 साल से हैं यहाँ पर, और ग्रीन बेल्ट इतनी बढ़िया और मेन सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, इसके ऊपर ऐसा बैठना ठीक भी नहीं है। तो इनको कहा है हमने कि जी आप, अभी मैंने पता किया कुछ लोगों ने यहाँ से जाकर प्राइवेट लैंड के ऊपर एक टेम्परेरी झुग्गी का 2000 रुपये किराया और 200 रुपये बिजली के ऊपर ले लिया। अब ये सरकारी जमीन पर 1500 प्लस 200 बिजली का दे रहे हैं, तो 1700 और 2200 में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो भाई 500 रुपया और देकर आप एक सही जगह पर पीछे किसी प्राइवेट लैंड पर बैठोगे तो अलग बात है। मेन सड़कों पर बैठकर वो एक गुरुग्राम की व्यवस्था भी खराब होती है, और पुलिस डिपार्टमेंट का ही मैं धन्यवाद करूंगा। और एक और बात है, पहले ही होता था कि जी हमने हटा दिया, लोग दोबारा लग रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशन रहती थी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के आज एसएचओ साहब ने भी 2 बंदों की ड्यूटी लगा दिया कि ये दोबारा नहीं बैठेंगे जब तक हम ग्रीन बेल्ट डेवलप कर रहे हैं। तो वो मॉनिटरिंग भी हमारी साथ साथ रहेगी, हमारी जेई भी रहेगी। सर अभी इन्होंने कैमरा पे कंटेस्ट किया है कि यहाँ पे ये रोक रेंट दे रहे थे, तो ये माफिया है सर, उन पर नकेल लगाने की जरूरत है। और दूसरी बात, यहाँ पर अवैध बिजली के कनेक्शन भी लिए गए हैं सारे। देखो जी, जब सरकारी जमीन पर कोई झुग्गी बनवा रहा है वो सारा कुछ अवैध ही तो कर रहा है। आप गंद देखो कितना है। आप एक तरफ तो हम कह रहे हैं भी साफ सफाई भी चाहिए, ये कितना गंद फैला रखा है। अच्छा, पेड़ों का सहारा ले लिया इन्होंने, उसके लिए ये होता है कि जी पेड़ों पर कपड़े सूख रहे हैं, पेड़ों पर ही इन्होंने जी अपने बिजली इलेक्ट्रिक पोल एक तो हम कहते हैं कि जी बिजली का पोल आ गया ना, तो उससे जी 15 फीट दूर पर मकान बनना चाहिए। ये बिजली के पोल के नीचे ही बैठे हैं, तो इनकी भी तो सेफ्टी सिक्योरिटी है ना। तो ये जाएं अच्छी जगह, कहीं अपना प्राइवेट लैंड पर ढूंढे और करें। और जो बंदा उगाई सिस्टम कर रहा है, देखो जी आज मैं और एसएचओ साहब दोनों प्रेजेंट है, कोई बंदा चू भी नहीं करने आएगा यहाँ पर। अब उसको क्लियर हो गया भी हाँ जी ये बंदे यहाँ पीछे पड़ गए, पुलिस डिपार्टमेंट और आरएस बार की टीम। मैं देखता हूँ कौन आता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी साथ है, कोई चिंता नहीं है। ऐसे माफिया मुफिया वाले सब ग्रीन बेल्टों से खाली करना।